जय श्री गणेशाय दोस्तों। तिलकुटा संकटी चतुर्थी व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सुन रहे हैं तिलकुटा चौथ की व्रत कथा, साथ ही सुनेंगे चौथ माता की व्रत कथा और गणेश जी की कहानी। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भगत थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और अक्सर ही बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े देवरानी को दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। उसके बाद तिलकुटे को छींके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा, उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब साथ ही खा लेंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी ही नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती है, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा ले। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटूं? वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वही निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर ही पहुँच लो, और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरानी रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचनी कर करके गए थे, वहाँ हीरे के टिक्के बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी के बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है गणेश जी की आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निमटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निमटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैल चुकी थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत ही गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर ठूठे। जेठानी ने घर और घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई।
जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी की जलन से के कारण तूने जो किया है ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, इसके बाद गजानन के बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कर लिया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर, हुंकारा भरने वाले पर, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी थी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू भी थी। बहू सबको भोजन करा के फिर बाद में स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती, बहू आज क्या बनाया और क्या खाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए। घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो। हमारे घर में सबने साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। उसकी पत्नी बोली, हमने जो भी खाया है वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे है कि सोए है, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगला बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया था तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथपूर्वक कह रख के जा रहे हो तो तुम्हें जाने देता हूँ, पर न तू लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर आ पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने बैठा तो उदास हो गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो वह घर आकर मुझे ही डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा, सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया,
कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर बचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा जरूर। इसी प्रकार सातों पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। आइए आप सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक पर निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, लेकिन सब ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया माई अपने घर के आगे बैठी थी। उसने कहा कि ला तेरी खीर मैं बना देती हूँ। उसने चूल्हे पर एक छोटा सा भगोना रख दिया। इस पर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बुढ़िया माई ने बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध उसमें डाल दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना और नगर में भी बुलावा दे दो कि हमारे यहाँ खीर का भोजन है। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने सोचा कि जब नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया है तो खीर नहीं बचेगी, तो उसने चुपके से एक कटोरा खीर खाने को बाद एक कटोरा खीर छिपा भी दी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले, आजा रे गणेशा खीर खा ले। तब गणेश जी ने वहाँ पहुँच गए और बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली थी। तब बुढ़िया माई ने पूछा, कब खाई? तो वे बोले, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद बुढ़िया ने बाकी बची खीर नगर में बंटवा दी और खुद खा ली। फिर पूछा कि अब इस खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले कि इसे अपने घर की ज़मीन के नीचे दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी का महल बना हुआ पाया और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सभी को धन्यवाद।